देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे कि दिल्ली में 9 जगह जेल बनाई जाए और देश के किसान को उस जेल में भर्ती किया जाए, उन मंसूबों पे पानी फेर दिया और उस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। उसी के चलते आपने देखा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर से लौटे, उनको एक कन्फाइनमेंट में, एक हाउस अरेस्ट में, एक कारावास में रख दिया गया और उनके घर को और पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के मंत्री को, विधायक को, पार्षद को, सांसदों को, दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। ना कोई उनके घर में जा सकता था, ना उनके घर में आ सकता था। और कई घंटों के संघर्ष के बाद एक द्वार और एक इलाका उनके घर जाने का थोड़ा देर के लिए खोला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी मुख्यमंत्री जी के घर जाने वाली मुख्य सड़क और मुख्य द्वार पूरी तरीके से बंद है। मुख्यमंत्री जी की मूवमेंट पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, उन पर अभी भी एक प्रकार का कारावास लागू है और भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठ के उनके द्वार पे रोक लगाए हुए हैं। पुलिस की कई कंपनियां वहां तैनात हैं। मैं कहना चाहता हूं भाजपा को कि 4 नहीं 400 लोग भी अगर तैनात होकर मुख्यमंत्री जी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो भी मुख्यमंत्री जी देश के किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम फिर भी देश के किसान को बंद करने के लिए 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं देंगे और फिर भी अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी देश के किसान के लिए एक सेवादार की भूमिका में काम करती रहेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आज चौकीदार सेवादार से इतना परेशान है, क्यों आज देश के सेवादार को किसान की सेवा करते देख देश का चौकीदार इतना परेशान हो रहा है। राघव, कृषि बिल से लेकर बीजेपी जो है एक नोटिफिकेशन को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाना साध रही है। आखिर क्या इसमें टेक्निकलिटीज है, आखिर क्यों उस नोटिफिकेशन का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 चीज़ों की मास्टर है, द 3 Ds: डाइवर्ट, डाइग्रेस एंड डिसीव। उनका काम ही यही है, बरगलाओ और मुद्दे को भटकाओ, लोगों को धोखा दो, लोगों की आंख में धूल झोंको। आज मुद्दा ये है कि देश का किसान दिल्ली सरकार से, पंजाब सरकार से, यूपी हरियाणा सरकार से मांग नहीं कर रहा है कि आप लागू करो इस कानून को या इस कानून को ना लागू करो। ये तो केंद्र का कानून है, केंद्र लागू करती है। केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि भैया आप इस कानून को लागू मत करना, और अगर लागू कर दिया है तो इसे वापस लो, इसे खत्म करो। ये कानून देश के किसान के हित में नहीं है। एक किसान देश का या एक किसान संगठन जो ठीक ठाक जिसका समर्थन है देश में, वो कह दे कि इन 3 कानूनों से देश के किसान को फायदा होता है, एक भी नहीं कह रहा है। ऐसा कौन सा रहस्यमयी फायदा इन 3 कृषि बिल से होने जा रहा है जिसके बारे में एक भी किसान नहीं समझ पा रहा है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी समझती है। ऐसा कौन सा इनविजिबल फायदा होने जा रहा है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी ने तारीख पे तारीख का एक चलन शुरू किया है और एक अहम की लड़ाई बना लिया है कि हम नहीं करेंगे। देश के किसान से अहम की लड़ाई की जाती है। क्या देश का किसान देश का दुश्मन है? क्या अपराधी है, आतंकवादी है? आप देश के किसान से अहम की लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं बता दूं, देश के अन्नदाता, जिस देश का, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिस देश का किसान और जिस देश का जवान खुश नहीं है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी हिदायत है भाजपा को, इसे अहम की लड़ाई, इसे ईगो बैटल मत बनाओ, देश के किसान की बात मानो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।